बीसीसीआई की हिपोक्रेसी बिल्कुल उसी तरह पीक पे, जब कोई प्लेयर अपने पीक पे होता है, लेकिन ये नेगेटिव वे में पीक पे है। बीसीसीआई ने आईसीसी को बता दिया है कि हम ट्रैवल नहीं करेंगे, और उन्होंने ये बोला कि हमारी गवर्नमेंट ने हमें मना किया है। हमें ये नहीं पता आपकी गवर्नमेंट ने आपको मना किया है या आप खुद मना हो रहे हैं। इंडिया का हर स्क्वाड, हर दूसरी स्पोर्ट्स का, जिसमें उनकी कबड्डी टीम है, उनकी ब्लाइंड क्रिकेट टीम है, उनके बाकी स्पोर्ट्स, अभी उनके एथलीट्स जो फाइट करते हैं वो आए हुए थे, और उनके हर स्क्वाड पाकिस्तान में आता है सिवाय उनकी क्रिकेट टीम के। मतलब प्योरली नजर आ रहा है कि ये पॉलिटिक्स क्रिकेट के अंदर इन्वॉल्व की जा रही है, और इंडिया हमेशा से करता है, इस बात में कोई शक नहीं है। इवन इंडियन फैंस भी ये जानते हैं, सबको ये पता है, और अभी भी वो यही कर रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट टीम उनका एक मेन स्पोर्ट्स के अंदर मेन उनकी स्पोर्ट्स है, और इसमें वो इस चीज को पॉलिटिक्स में यूज करते हैं। और इस पे मैंने एक बहुत जबरदस्त ट्वीट देखा, ये देखें, मतलब ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है कि सारी जो वैल्यूज हैं बाकी टीम्स की और बाकी स्क्वाड की, वो आपके लिए जीरो है, और क्रिकेट की जो है वो अनलिमिटेड वैल्यू है उनकी। तो बिल्कुल ये बात ठीक, क्योंकि एंटी पाकिस्तान नैरेटिव जो है वो अपने पॉलिटिक्स में यूज करते हैं। तो चूंकि लोग ज्यादा क्रिकेट देखते हैं, तो क्रिकेट को देखते हुए जो है ना, वो अपनी जो मेंस की क्रिकेट टीम है उसको नहीं आने देते। बाकी स्पोर्ट्स में अगर आपकी जो बहाने वो मार रहे हैं कि हमारी सेफ्टी को इशू है, हमारी उस चीज को इशू है, ठीक है, हम ये नहीं कहते कि आपको इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया आ रही है तो आपकी सेफ्टी को, भाई आपके लिए सिर्फ ये 11 बंदे जो हैं और इनके साथ जो स्टाफ आएगा उनकी, आपके लिए सिक्योरिटी सिर्फ इंपॉर्टेंट है। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कबड्डी प्लेयर्स यहाँ पे सेफ है नहीं है, क्योंकि वो भी तो इंडिया से पाकिस्तान आ रहे हैं ना। आपके लिए बाकी चीजें अहम नहीं है, जैसे आपके ब्लाइंड क्रिकेट टीम आ रही है, उनकी जाने आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आपको इतने यहाँ पे इशू है तो। खैर, प्योरली नजर आ रहा है कि इंडिया यहाँ पे जो है अपना हिपोक्रेसी कर रहा है, और इसमें वो जो मेंस क्रिकेट टीम है उनको अपनी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं भेज रहा, और उन्होंने आईसीसी को बता दिया कि हम नहीं आ रहे। दैट मींस कि अब जाहिर है, ये चीज तो हम सब मानते हैं कि पावर तो इंडिया के पास है क्रिकेट में, क्योंकि जो क्रिकेट के अंदर जो आईसीसी और जितनी भी पावर्स हैं वो उनके हाथ में, क्योंकि मनी उनके पास है, क्योंकि सबसे बड़ा बोर्ड वो है, पैसे वो ज्यादा कमाते हैं, और उनके पास जो है ज्यादा व्यूअरशिप उनके पास है, जो स्पॉन्सर्स हैं वो उनके पास है। ये सारी चीजें हम अग्री करते हैं, तो उनका फायदा वो इसी तरह उठा रहे हैं कि अब जिसके पास पावर है वो अपनी मर्जी से सारी चीजों को चलाएगा, और चलाते तो हमेशा से है, लेकिन अब वो पाकिस्तान को इस तरह से काइंड ऑफ डैमेज कर रहे हैं कि अब पाकिस्तान को इतने सालों बाद एक आईसीसी इवेंट मिला है, तो उसमें इंडिया कहता है कि हम आ ही नहीं रहे। और आईसीसी का भी मुझे समझ नहीं आता, खैर वहां भी है तो इंडिया का रोल, लेकिन अगर आईसीसी को जो है वो पाकिस्तान इंडिया, हर जो टूर्नामेंट होता है आईसीसी का उसमें पाकिस्तान इंडिया गेम सबसे बड़ी होती है, इतना शायद पूरे टूर्नामेंट से वो नहीं कमाते जितना इस गेम से कमाते हैं। स्टिल पाकिस्तान को इस चीज का नुकसान दिया जा रहा है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, अब इंडिया से खेलने के लिए पाकिस्तान बाहर जाएगा। फिर ऐसा कर दो ना कि पाकिस्तान और इंडिया को अलग अलग ग्रुप में शामिल कर दें, पाकिस्तान को अलग ग्रुप में कर दें और इंडिया को अलग ग्रुप में कर दें। अगर ये इतना बड़ा मसला नहीं है तो फिर पाकिस्तान एटलीस्ट जो होस्ट है वो अपने मैचेस सारे तो अपने होम पे खेलेगा ना, क्योंकि पाकिस्तान होस्ट है और पाकिस्तान अपने सारे मैच अपने होम पे नहीं खेलेगा, इंडिया के अगेंस्ट गेम खेलने के लिए बाहर जाएगा, और अगर फाइनल भी होगा तो बाहर जाएगा। अभी स्केड्यूल तो ऑफिशियल नहीं है, लेकिन हाइब्रिड मॉडल का हमेशा से यही मतलब होता है, क्योंकि एशिया कप में हमने हाइब्रिड मॉडल देखा है। तो पाकिस्तान अपनी गेम खेलने एक दिन यहाँ पे बांग्लादेश नेपाल से खेला और बीच में जाके एक गेम इंडिया में खेल के आया, जिसकी वजह से हमारे प्लेयर्स को फटीग भी हुई। तो भाई मैं तो ये समझता हूँ कि एज अ फैन और एज अ पाकिस्तान फैन, पीसीबी को चाहिए बिल्कुल आप एक स्ट्रिक्ट स्टांस लें, पूरे फैंस सारी कौम आपके साथ है, और पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी चाहिए एक स्ट्रिक्ट स्टांस लें और इस चीज पे खड़े हो जाए कि हमें हाइब्रिड मॉडल नहीं मानना। क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे हर फैन यही कह रहा है, भाई हाइब्रिड मॉडल के ऊपर एग्री ना करो, क्योंकि अगर आईसीसी के लिए मसला नहीं है ना, आईसीसी को लगता है ठीक है पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि पाकिस्तान पिछले साल गया था ना आईसीसी इवेंट खेलने इंडिया में, तो पाकिस्तान को इशू नहीं है, तो इंडिया को क्या इशू है? अगर उनको है तो ठीक है, या तो फिर ऐसा करो कि श्रीलंका को जो है ना वो नवी टीम बना लो, जो कि एक बड़ी अनरियलिस्टिक बात है, हमें पता है ऐसा होगा ही नहीं कि इंडिया को निकाल दे। तो अगर इंडिया को नहीं ना निकलता तो मैं पीसीबी को ये कहता हूँ कि भाई पीसीबी को भी निकालना, पाकिस्तान को निकालना भी आसान नहीं है। अगर इंडिया के बगैर टूर्नामेंट नहीं हो सकता तो हो पाकिस्तान के बगैर भी नहीं सकता। सबसे ज्यादा व्यूअरशिप अगर इंडिया से है तो दूसरे नंबर पे पाकिस्तान से है, और सबसे बड़ी बात जो होती है ना आईसीसी के लिए इन इवेंट्स में, वो होती है ये पाकिस्तान और इंडिया की गेम। तो अगर आईसीसी को लगता है कि वो करवा सकते हैं तो करवा लें, ठीक है, फिर पाकिस्तान और इंडिया के बगैर करवा लो आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, तो हम भी देखेंगे, हम भी जरा एंजॉय करेंगे कि कैसे पाकिस्तान और इंडिया की गेम के बगैर जो है ना इस इवेंट की हाइप बनती है, और इस इवेंट को पाकिस्तान और इंडिया के बगैर कौन देखता है। देखा तो हमने पहले भी काफी दफा है, जब पाकिस्तान और इंडिया दोनों बाहर हो गए थे 2021 के वर्ल्ड कप से, तो उसका कितना फाइनल की कितनी व्यूअरशिप आई थी और क्या हुआ था। सो इट्स वेरी क्लियर कि पाकिस्तान इंडिया इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी गेम होती है। इवन अगर ये दोनों टीमें फाइनल में नहीं है तो फाइनल से भी ज्यादा व्यूअरशिप इस गेम की होती है, ये हम बहुत दफा देख चुके हैं। और
स्पेशली 2022 का वर्ल्ड कप का जो गेम था वो कितना ज्यादा देखा गया था, मतलब किस टीवी पे भी और स्टेडियम के अंदर तो लोग थे ही, एक जैम पैक एमसीजी हमने देखा था। तो खैर पाकिस्तान पीसीबी को चाहिए कि एक स्ट्रिक्ट स्टांस लें और यहाँ पे खड़े हो जाएं कि हम हाइब्रिड मॉडल नहीं मानेंगे। अगर आपको यही करना है तो हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलते भाई। एज अ फैन आपको फैन कह रहे हैं कि बेशक ना खेलो, नो प्रॉब्लम, हमें नहीं वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी जिसमें पाकिस्तान जो है वो होस्ट होते हुए अपने मैचेस सारे होम पे नहीं खेल सकता। और सारे फैंस पीसीबी को भी सपोर्ट करेंगे और गवर्नमेंट भी इस पे स्टांस लेते है तो गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करेंगे सारे, कि एटलीस्ट यार अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए एक स्टांस लेते हैं, ठीक है। एक इवेंट से हमें अगर मतलब देखें ना, हमारे पास सीधा एक जवाब बनता है ना। हम ऐसा तो नहीं कह रहे कि हम किसी कंट्री में जाके नहीं खेल रहे, हम ये कह रहे हैं जो हमारे घर का इवेंट है, जो हम होस्ट हैं, ऑफिशियली हम होस्ट हैं, और हम हमें आप कह रहे हो कि बाहर आके खेलो, तो ये तो काफी बड़ी नाइंसाफी है। तो इस चीज पे स्टैंड लेना चाहिए और लें, और बिल्कुल फैंस आपके साथ खड़े हैं। मतलब बीसीसीआई को देखे कि हाइब्रिड मॉडल पे पाकिस्तान एशिया कप में मान गया कि वो एशिया कप था। उसके बाद पाकिस्तान आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप इसलिए खेलना गया क्योंकि वो आईसीसी का इवेंट था। तो ये भी तो आईसीसी का इवेंट है ना, तो यहाँ पे इंडिया क्यों नहीं आ रहा? तो बिल्कुल आई थिंक सो पीसीबी को बिल्कुल इस पे एक क्लियर स्टैंस लेना चाहिए, और फैंस जनाब आपके साथ खड़े हैं, और हम अपने बोर्ड को भी सपोर्ट करेंगे और इस डिसीजन को भी सपोर्ट करेंगे। तो देखते हैं पीसीबी इस पे क्या स्टैंस लेता है और पीसीबी कैसे इस मामले को हैंडल करता है और आगे लेके चलता है, क्योंकि पीसीबी ऑफिशियल होस्ट है इसका, और हमने स्टेडियम्स के ऊपर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, सिर्फ इसी के लिए सारी प्रिपरेशन हो रही हैं। और हमने देखा है कजाफी स्टेडियम में गया भी था, और सारे मीडिया को इतनी दफा पीसीबी ने बुलाया, और बिल्कुल टाइम लाइन जो है उसके आगे काम चल रहा है और ऑलरेडी 24/7 काम हो रहा है। तो ये इतनी बड़ी नाइंसाफी होनी तो नहीं चाहिए पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान जो है वो मुझे लगता है व्यूअरशिप के लिहाज से तो सेकंड बेस्ट टीम है, और वैसे भी पाकिस्तान एक बहुत बड़ी टीम है क्रिकेट में, जो 5-6 इंपॉर्टेंट आपकी टीम है उनमें से एक है। तो बिल्कुल पाकिस्तान के साथ ये नाइंसाफी तो नहीं होनी चाहिए। देखते हैं पीसीबी इसमें क्या करता है। लेकिन अगर आप देखें कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर चलता है, अगर हम उसके लिए थोड़ा डिस्कस करते हैं कि उसमें क्या हो सकता है, उसमें ये हो सकता है जी इंडिया अपने सारे मैचेस खेलेगा यूएई में या श्रीलंका में, ये दोनों कंसिडरेशन में है वेन्यूज, और उसके साथ जो है वो पाकिस्तान अपने मैच तो इधर खेलेगा, बाकी टीमें भी पाकिस्तान में खेलेंगी, लेकिन पाकिस्तान अपनी गेम खेलने यूएई जाएगा। तो अगर इंडिया फाइनल में नहीं होता तो वो पाकिस्तान में होगा, और अगर फाइनल में इंडिया पहुंच जाता है तो वो फिर फाइनल भी बाहर होगा। ये वो चीजें हैं जो पहले सामने आई हैं कि अगर हाइब्रिड मॉडल होता है तो ये होगा, लेकिन ये भी ऑफिशियल नहीं है। लेकिन ऑफिशियल तो तभी होगा जब स्केड्यूल आएगा। लेकिन आई थिंक सो ये काफी अजीब सी चीज है मेरे लिए तो, कि आईसीसी इवेंट जो है वो इतने हाइब्रिड मॉडल पे शुरू होना, ठीक है। फिर अगर ये होगा तो फिर नेक्स्ट टाइम जब पाकिस्तान 2026 का वर्ल्ड कप खेलेगा तो फिर पाकिस्तान भी ये चीजें डिमांड करेगा। लेकिन वो चीज दूर है, अभी हमने 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया में जाके खेला है, हमें उस चीज को जवाब बनाना चाहिए, उस चीज को रीजन बनाना चाहिए कि हम वहां पे जाके खेलने हैं, तो उनको भी यहाँ पे आगे खेलना चाहिए। मुझे लगता है इंडियन फैंस भी जो है ना वो भी इस चीज को बिल्कुल ऑन नहीं करेंगे। लेकिन मैंने कुछ देखा भी है, कुछ लोग जो है वो इस डिसीजन को और इस चीज को डिफेंड कर रहे हैं क्योंकि ये उनके कंट्री का डिसीजन है, क्योंकि ये उनके बोर्ड का डिसीजन है। तो बड़ी पैथेटिक चीज है यार, अगर आप लोग इसको डिफेंड कर रहे हो। अगर आप रियल क्रिकेट फैन हो तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप स्पोर्ट के इस गेम के फैन हो तो आप कभी भी ये नहीं करोगे कि आप इस डिसीजन को बैक करो। क्योंकि यार मैंने वैसे पाकिस्तान में देखा है, मतलब ठीक है हम काफी चीजों में पीछे होंगे, लेकिन जब भी हमारे यहाँ से कुछ ऐसा डिसीजन होता है तो हमारे फैंस कभी भी ऐसा नहीं करते कि वो एक गलत चीज पे अपनी बॉडीज को जो है वो सपोर्ट करें। हमेशा जो है उस डिसीजन के ऊपर तनकीद भी होती है, उस पर बातें भी होती हैं, लेकिन मुझे लगता है इंडियन फैंस को भी ये रियलाइज करने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि जो सही वाले फैंस है वो कभी भी इसको बैक नहीं करेंगे, वही बैक करेंगे जिनके अंदर जो वो काइंड ऑफ अ कल्ट फॉलोइंग होती है। तो आपके मुल्क से या आपके बोर्ड से जो डिसीजन आ रहा है वो बस ठीक है क्योंकि वो आपके बोर्ड से आ रहा है। तो मतलब आई थिंक सो खैर ये सेंस तो नहीं बनती कि आप अगर स्पोर्ट के और गेम के फैन हो तो आप ये करो। लेकिन अगले कुछ दिनों में जो है इसके ऊपर प्रोसीडिंग्स होंगी, और आईसीसी का डेलीगेशन तो 9 नवंबर को पाकिस्तान में आना था, और उन्होंने भी इंस्पेक्ट करना है कजाफी स्टेडियम और बाकी स्टेडियम्स की जो रेनोवेशन हो रही है, और उसके ऊपर डिसीजन होगा और फिर स्केड्यूल आएगा। लेकिन खैर ये जो बीसीसीआई ने बता दिया आईसीसी को, दैट मीन्स बीसीसीआई ने ऑफिशियल कर दिया जी हम तो इंडिया नहीं जा रहे, और हम तो पाकिस्तान नहीं जा रहे, और हम नहीं खेलेंगे उधर। तो स्केड्यूल के अंदर ये एक चीज तो हमें ऑलरेडी नजर आ गया। तो अब वो जो बात थी कि बगैर वेन्यूज के डेट्स आएंगी, स्केड्यूल वो भी सही लग रहा है, क्योंकि जो है अगर हाइब्रिड मॉडल होगा तो उसके वेन्यूज शायद अभी ना डिसाइड हो पाए, और उसके बाद फिर पीसीबी के साथ और बीसीसीआई की और इस तरह करके डिस्कशंस होंगी, और उसके बाद ही स्केड्यूल वेन्यूज के साथ आएगा। तो अभी मे बी डेट्स आ जाएं और मैचेस के आ जाएंगे, कौन सी टीम किस टीम के अगेंस्ट जो है ना वो किस डे पे मैच खेलेगी। तो खैर देखते हैं आने वाले दिनों में क्या इस पे प्रोसीडिंग्स होती हैं और वो अपडेट्स लेके आपके सामने आते हैं। आज के लिए बस इतना ही, जो बीसीसीआई ने ये किया हम इसको क्या ही कह सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।